नमस्कार, जय हिंद। आज का टॉपिक है एनीलिडा। इसको हम लोग खाना खांचेदार क्या बोल सकते हैं, खांचेदार शरीर वाला जंतु कहा जाता है, एनीलिडा कहा जाता है। ये एपिसोड रहने वाला है 9। कितना नंबर एपिसोड रहने वाला है? 9 नंबर एपिसोड रहने वाला है। और इस एपिसोड में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? एनीलिडा के बारे में पढ़ेंगे। टोटल पूरा कंप्लीट, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहले एनीलिडा। एनीलिडा का जो होता है ना, अधिकतर जो एनीलिडा होता है जलीय होता है। ज्यादातर जो एनीलिडा होता है क्या होता है आपका? जलीय होता है। और मीठे जल में भी रहता है और समुद्री जल में भी रहता है। ये कहाँ पर आता है? मीठे जल में और समुद्री जल दोनों में रह पाता है। और ये क्या होता है? थलीय होता है, परजीवी होता है, पैरासाइट होता है। और गड्ढों में भी रह जाता है, ठीक है ना। थलीय भी होता है और क्या होता है? परजीवी होता है और गड्ढों में ही रह लेता है। और इसमें नलिकाकार से इसका जो शरीर होता है ना, एकदम नलिकाकार होता है। लॉन्ग लाइक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसमें, एकदम नली जैसा क्या होता है इसका शरीर होता है। और ये क्या होता है? त्रिकोणकी होता है। त्रिकोणकी का क्या मतलब होता है? त्रिकोणकी, इसमें एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म सब पाया जाता है। एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म। बीच वाला को मेसोडर्म बोलते हैं, ठीक है ना। और अंदर वाला को एंडोडर्म, बाहर वाला को क्या बोलते हैं? एक्टोडर्म बोला जाता है। इसमें तीनों पाया जाता है, इसलिए क्या। और इसमें मेसोडर्म में क्या पाया जाता है? गुहा पाया जाता है ना। गुहा बोले तो सीलोम पाया जाता है ना। और इसके जो बीच वाला भाग होता है मेसोडर्म में क्या पाया जाता है? गुहा पाया जाता है। और ये गुहाकारी जो क्या होता है? ये गुहाकारी सीलोमेट होता है, जिसे क्या कहता है? गुहाकारी को सीजो सीजो सीलोमेट कहा जाता है ना। गुहाकारी होता है जिसे सीजो सीलोमेट कहते हैं। इसका जो मिसो एंडोडर्म मिसोडर्म वाला जो भाग है ना, उसमें क्या होता है? गुहा होता है, गुहाकारी होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो एनेलिडा होता है, एनेलिडा क्या होता है? गुहाकारी होता है, जिसे सीजो सिलोमेट कहते हैं। जिसे क्या कहा जाता है? सीजो सिलोमेट कहते हैं। और अंग तंत्र होता है इसमें, है ना। इसमें ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है और द्विपार्श्व सम्मित होता है। द्विपार्श्व सम्मित मतलब इसको अगर काटेंगे ना बीचों बीच तो दो बराबर भागों में बट जाएगा। लेकिन इससे ज्यादा अगर दूसरा बीचों बीच काटेंगे तब, ऐसे अगर दूसरा कोई भी एंगल से काट देंगे तब नहीं बटेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं एनीलिडा। एनीलिडा क्या होता है? ये मीठे जल ज्यादातर एनीलिडा क्या होता है आपका? समुद्री जलों में रहता है। ज्यादातर एनीलिडा कहाँ पर आता है? समुद्री जलों में रहता है, ठीक है ना। अगला चलिए, अगला है एनीलिडा शब्द। एनीलिडा शब्द आपका ग्रीक शब्द एन्यूलस एन्यूलस से लिया गया है। एनीलिडा शब्द है ना, ग्रीक शब्द एन्यूलस से लिया है। एनीलिडा शब्द ग्रीक शब्द एन्यूलस से लिया गया। एनीलिडा शब्द ग्रीक शब्द एन्यूलस से लिया गया। एनीलिडा शब्द ग्रीक शब्द एन्यूलस से लिया गया, जिसका अर्थ होता है छोटी अंगूठियां। एनीलिडा शब्द होता है ग्रीक शब्द एन्यूलस। एनीलिडा शब्द ग्रीक शब्द एन्यूलस से लिया। एनीलिडा शब्द ग्रीक शब्द एन्यूलस से लिया। एनीलिडा शब्द जो है ना, ग्रीक शब्द एनीलिडा शब्द ग्रीक शब्द एन्यूलस से लिया गया। एनीलिडा शब्द ग्रीक शब्द एन्यूलस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है छोटी अंगूठियां। छोटी अंगूठियां को एकदम पूरा एक के ऊपर 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 रख दोगे ना, तो एक खंडित 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 जैसा संरचना दिखेगा ना, तो एनीलिडा एन्यूलस से लिया गया, जिसका अर्थ होता है छोटी अंगूठियां। उत्सर्जन तथा परासरणी संतुलन के लिए इसमें नलिका होती है। एनीलिडा वाला जो जंतु होता है ना, इसमें उत्सर्जन और परासरणी संतुलन के लिए क्या होता है? नलिका होती है, जिन्हें नेफ्रिडिया कहते हैं। एक उत्सर्जन के लिए और परासरणी के लिए, है ना, ऑस्मोसिस, है ना। ऑस्मो रेगुलेशन के लिए क्या होता है? इसमें उत्सर्जन और परासरणी संतुलन के लिए, उत्सर्जन और परासरणी संतुलन के लिए नलिका होती है। उत्सर्जन और परासरणी संतुलन के लिए नलिका होती है, जिसे नेफ्रिडिया कहते हैं। जिसे क्या कहा जाता है? नेफ्रिडिया। जिसे क्या कहा जाता है? नेफ्रिडिया कहते हैं। हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में क्या रहता है? घुला हुआ रहता है। इसका जो हीमोग्लोबिन होता है, इसका हीमोग्लोबिन किस में घुला रहता है? इसका हीमोग्लोबिन प्लाज्मा, इसका हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला रहता है। इसका हीमोग्लोबिन है ना, कहाँ पर घुला रहता है? इसका हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला रहता है। इसका हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला हुआ रहता है। इसका हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला, इसका हीमोग्लोबिन क्या रहता है? प्लाज्मा में घुला हुआ रहता है। इसका हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला हुआ रहता है। श्वसन त्वचा द्वारा होता है। इसमें श्वसन किसके द्वारा होता है? रेस्पिरेशन त्वचा द्वारा होता है। इसका बंद संरचना होता है, क्लोज सर्कुलेशन होता है। इसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। श्वसन कहाँ से होता है आपका? त्वचा से होता है। और अंतरकोशीय पाचन होता है, ठीक है ना। अंतराकोशिकीय पाचन होता है। इसमें अंतराकोशिकीय पाचन की बात करते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, बाहर में ही क्या कर जाता है? पच जाता है। अंतराकोशिकीय इसमें क्या होता है? पाचन बाहर में पचता है।
अगला है शरीर। इसके शरीर में बाहरी गोल इसके शरीर में बाहरी गोल और अंदर अनुदैर्ध्य पेशी पाया जाता है। इसका शरीर होता है ना, बाहर से आपको गोल दिखेगा लेकिन अंदर से आपका अनुदैर्ध्य दिखेगा, लॉन्गिट्यूडनल दिखेगा, है ना। अंदर से क्या दिखेगा, अनुदैर्ध्य पेशी परत होती है जिसे गति करने के लिए क्या करता है, इस्तेमाल किया जाता है। ये बाहर से क्या होता है, इसका शरीर की बाहरी गोल इसके शरीर में बाहरी जो हिस्सा आता है गोल और अंदर अंदर अनुदैर्ध्य पेशी परत पाया जाता है। अंदर क्या पाया जाता है, अंदर अनुदैर्ध्य पेशी परत होती है जिसे गति के लिए क्या होता है, यह इस्तेमाल करता है। ठीक है ना। केचुआ हो गया, नेरिस हो गया, एनीलिडा का क्या एग्जाम्पल है। केचुआ और जोंक के शरीर की सतह पर सूक बोलते हैं सीटा, सूक बोले तो सीटा। जो केचुआ होता है ना, जोंक होता है, केचुआ और जोंक के शरीर पर होता है ना सूख पाया जाता है सीटा, जिसे सीटा कहते हैं। गति हेतु क्या करता है, गति में मदद करता है। केचुआ और जोंक के शरीर पर क्या पाया जाता है, सूख पाया जाता है, सीटा पाया जाता है। केचुआ और जोंक के शरीर के सतह पर सूख अथवा सीटा सीटा गति करने हेतु पाया जाता है, जो क्या होता है, द्विलिंगी होता है। ठीक है ना। शरीर पर क्या सतह पर सूख सेटा गति करने हेतु होता है और जो क्या होता है, द्विलिंगी होता है। नेरिस की बात करते हैं तो नेरिस के पास पोरी पोर पेरापोडिया 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 संरचना तैरने तथा गति करने के लिए होता है। पेरापोडिया संरचना होता है। नेरिस के पास क्या होता है, पेरापोडिया संरचना। नेरिस का जो शरीर होता है पेरापोडिया संरचना लिए हुए रहते हैं। नेरिस का जो पास होता है पेरापोडिया संरचना तैरने और गति के लिए होता है। नेरिस के पास पेरापोडिया संरचना होती है तैरने और गति के लिए। नेरिस के पास क्या होता है, पेरापोडिया संरचना होता है तैरने और गति के लिए। नेरिस के पास क्या होता है, पेरापोडिया संरचना होता है तैरने और गति के लिए होता है। इसमें एकलिंगी होता है। नेरिस क्या होता है आपका, एकलिंगी होता है। नेरिस क्या होता है आपका, एकलिंगी होता है। लेकिन केचुआ और जोंक की बात करते हैं, हर्माफ्रोडाइट 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 बोले तो हर्माफ्रोडाइट बोले तो बाइसेक्सुअल और मोनोसियस होता है, द्विलिंगी होता है। केचुआ और जोंक क्या होता है, द्विलिंगी होता है। लेकिन नेरिस नेरिस क्या होता है आपका, एकलिंगी। नेरिस क्या होता है आपका, एकलिंगी होता है। नेरिस क्या होता है आपका, एकलिंगी होता है। नेरिस क्या होता है आपका, एकलिंगी। नेरिस क्या होता है आपका, एकलिंगी होता है। लेकिन केचुआ और जोंक क्या होता है, केचुआ और जोंक क्या होता है आपका, द्विलिंगी होता है। केचुआ और जोंक क्या होता है आपका, द्विलिंगी होता है। इसमें ट्रैकोफोर लार्वा पाया जाता है। ट्रैकोफोर ट्रैकोफोर है ना, ट्रैकोफोर लार्वा पाया जाता है। जो होता है ना इसमें एनीलिडा में, इसमें ट्रैकोफोर लार्वा पाया जाता है। ट्रैकोफोर लार्वा पाया जाता है। इसका जो खांच होता है ना, इसका जो खांचेदार शरीर होता है, जो नेरिस वाला होता है ना, इसका खांचेदार शरीर होता है, मेटामेरिज्म है ना, मेटामेरियर। जो देखिए खांचेदार शरीर होता है, होबे करता है। ठीक है ना। नेरिस का जो होता है ना शरीर कैसा खांचेदार होता है, खांचेदार शरीर होता है, मेटामेरिज्म। इसको क्या कहते हैं, मेटामर्स। इसको मेटामर्स कहते हैं, मेटामेरिज्म या मेटामियर कहते हैं। मेटामेरिज्म या मेटामियर कहा जाता है। ट्रैकोफोर लार्वा पाए, इसमें क्या पाया जाता है, इसमें ट्रैकोफोर लार्वा पाया जाता है। इसमें ट्रैकोफोर लार्वा पाया जाता है। अगला है केचुआ। देखिए इसका तंत्रिका तंत्र के बारे में भी हम लोग देखेंगे। देखिए केचुआ का जो शरीर होता है, केचुआ का शरीर का जो ढांचा होता है, संरचना होता है, इस प्रकार से खांचे खांचे जैसा बना रहेगा और लास्ट में वो बंदूक का नाली जैसा निकला हुआ रहेगा। ठीक है ना। तो इसमें सीटा पाया जाता है। केचुआ में क्या, शरीर के जो निचले भाग में होता है सीटा पाया जाता है। और सीटा जो जिसको हम लोग सूक कहा जाता है, और यह किसमें मदद करता है, यह मिट्टी में क्या करता है, चिपकता है और गति करने के लिए क्या करता है, मिट्टी में चिपकता है और गति में क्या करता है, ये मदद करता है। मिट्टी में चिपकता है और गति में क्या करता है, ये मदद करता है। ठीक है ना, सीटा। अगला भाग की बात करते हैं तो ये अगला है आपका नेरिस। नेरिस का जो एग्जांपल है, इसी तरह ये भी खंडी संरचना होगा, खांचेदार संरचना होगा और मूछ निकला रहेगा 4-5 गो। और जो बगल बगल में दिख रहा है ना, इसको पेरापीडिया कहते हैं। इसको पेरापीडिया कहा जाता है। इसको पेरापीडिया कहा जाता है। पेरापीडिया क्या होता है, जो तैरने और गति के लिए क्या होता है, तैरने और गति में मदद करना है। पैरापीडिया किससे मदद करता है, पैरापीडिया तैरने और गति में क्या करता है, मदद करता है। और इसका देख लीजिए, इसका है तंत्रिका तंत्र, जो चित्र तंत्रिका तंत्र का चित्र है। इसमें दो क्या पाया जाता है, आपका दो अधर तंत्रिका रज्जु होता है ना, जो दो अधर तंत्रिका रज्जु, दो पाइप है ना, पिंक जैसा दो पाइप जैसा दिख रहा है ना, दो अधर तंत्रिका रज्जु होता है ना, जुड़ा हुआ रहता है, अधर तंत्रिका रज्जु कहता है। इसको कनेक्टेड डबल
वेंट्रल, कनेक्टेड डबल वेंट्रल नर्व कोड कहा जाता है। इसको कनेक्टेड डबल वेंट्रल इसके नर्व कोड कहा जाता है। दो अधर क्या होता है, तंत्रिका रज्जु जो होता है, दो अधर तंत्रिका रज्जु क्या होता है, दो अधर तंत्रिका रज्जु होता है ना, दो अधर तंत्रिका रज्जु ये जुड़ा हुआ है, दो अधर तंत्रिका रज्जु ये दोनों जुड़ा, दो अधर तंत्रिका रज्जु, दो अधर तंत्रिका रज्जु ये क्या होता है, दोनों जुड़ा होता है, दो अधर तंत्रिका रज्जु ये दोनों जुड़ा हुआ है, दो अधर तंत्रिका रज्जु ये क्या होता है, दोनों जुड़ा होता है, दो अधर तंत्रिका रज्जु क्या होता है, ये दोनों जुड़ा, दो अधर तंत्रिका रज्जु, दो अधर तंत्रिका रज्जु क्या होता है, ये दोनों जुड़ा, दो अधर तंत्रिका रज्जु ये दोनों क्या होता है, आपका जुड़ा होता है, दो अधर तंत्रिका रज्जु ये दोनों क्या होता है, जुड़ा होता है। अब देखिए इसमें जो ग्रीन ग्रीन का जो है ना भाग है, इसको बोलते हैं जोड़े में ग्रंथिकाएं पाई जाती है, ठीक है ना। जोड़े में क्या पाई जाती है, इसमें ग्रंथिकाएं पाई जाती है। जोड़े में क्या पाई जाती है, इसमें जोड़े में ग्रंथिकाएं पाई जाती है, जोड़े में ग्रंथिकाएं पाई जाती है। और जो आपका लाल लाल वाला जो दिख रहा है ना, लाल लाल वाला दिख रहा है, पार्श्व तंत्रिकाएं होता है। और ये पार्श्व तंत्रिकाएं का क्या काम होता है, जो इन्फॉर्मेशन क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, भेजने का काम करता है ना। अलग अलग शरीर के जो अलग अलग भागों में क्या करता है, ये इन्फॉर्मेशन क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को ये ट्रांसमिट करने का काम करता है। ये कौन सा पार्श्व तंत्रिकाएं होता है, पार्श्व तंत्रिकाएं होता है, जोड़े में ग्रंथिकाएं होता है, जोड़े में ग्रंथिकाएं होता है, ठीक है ना। और दो अधर तंत्रिका रज्जु है ना, दो अधर तंत्रिका रज्जु होता है। इसमें क्या होता है, दो अधर तंत्रिका रज्जु होता है ना, कनेक्टेड डबल वेंट्रल नर्व कोड होता है। इसमें क्या होता है, डबल वेंट्रल नर्व कोड होता है। इसमें क्या होता है, डबल वेंट्रल नर्व कोड है, डबल वेंट्रल नर्व कोड होता है। इसमें क्या होता है, डबल वेंट्रल नर्व कोड होता है, ठीक है ना। डबल वेंट्रल क्या होता है, आपका नर्व कोड है। अगला है एनिलिडा। एनिलिडा का वर्गीकरण, एनिलिडा के वर्गीकरण की बात करते हैं। एनिलिडा के वर्गीकरण, एनिलिडा को चार वर्गों में, एनिलिडा का वर्गीकरण, एनिलिडा को चार वर्गों में बांटा गया। एनिलिडा को कितने वर्गों में बांटा गया, एनिलिडा को चार वर्गों में बांटा गया। एनिलिडा को चार वर्गों में बांटा गया। एनिलिडा को कितने वर्गों में, एनिलिडा को चार वर्गों में बांटा गया। एनिलिडा को कितने वर्गों में बांटा गया, एनिलिडा को चार वर्गों में। एनिलिडा को चार वर्गों में बांटा गया। एनिलिडा को चार वर्गों में बांटा गया। एनिलिडा को कितने वर्गों में बांटा गया, एनिलिडा को चार वर्गों में बांटा गया। एनिलिडा को कितने वर्गों में बांटा गया, एनिलिडा को चार वर्गों में बांटा गया। एनिलिडा को कितने वर्गों में बांटा गया, एनिलिडा को आपको चार वर्गों में बांटा गया। एनिलिडा को चार वर्गों में बांटा गया। एनिलिडा को कितने वर्गों में, एनिलिडा को चार वर्गों में। एनिलिडा को चार वर्गों में बांटा गया। एनिलिडा को कितने वर्गों में बांटा गया, एनिलिडा को आपको चार वर्गों में बांटा गया। एनिलिडा को कितने वर्गों में बांटा, एनिलिडा को चार वर्गों में बांटा गया, ठीक है ना। तो पहला है आपका पॉलीचेटा। पॉलीचेटा, एनिलिडा को चार वर्गों में बांटा गया ना, तो पहला है आपका पॉलीचेटा। पॉलीचेटा का उदाहरण हो जाएगा रेत कृमि हो जाएगा, रेत कृमि है ना, नेरिस, रेत कृमि है, इसको नेरिस बोला है, रेत कृमि हो जाएगा। समुद्री चूहा हो गया है ना, सी माउस को बोलते हैं। पॉलीचेटा का उदाहरण क्या हो जाएगा, रेत कृमि, समुद्री चूहा, समुद्री चूहा, इसको एफ्रोडाइट कहते हैं, एफ्रोडाइट कहा जाता है। और पेडल कृमि होता है ना, पेडल कृमि होता है, इसको चेप्टो है ना, चेटो 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 चेटोपटेरस कहते हैं, चेटोपटेरस कहते हैं, ठीक है ना। तो एनिलिडा का वर्ग, एनिलिडा को चार भागों में बांटा गया। पॉलीचेटा, पॉलीचेटा, पॉलीचेटा का उदाहरण हो जाएगा आपका रेत कृमि हो जाएगा, रेत कृमि हो जाएगा। सैंड वॉर्म हो जाएगा, सैंड वॉर्म हो जाएगा, सैंड वॉर्म हो जाएगा, सैंड वॉर्म। और सी माउस हो जाएगा है ना, समुद्री माँ चूहा हो जाएगा। और पेडल 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 कृमि, पेडल कृमि भी आता है आपका किसमें, चेटा में। किस में आता है, पॉलीचेटा में, पॉलीचेटा में आता है। देखिए पॉलीचेटा का जो होता है ना, पॉलीचेटा का यह समुद्री होता है। पॉलीचेटा क्या होता है आपका, समुद्री होता है। और विचित्र शरीर होता है, इसमें पल्प पाया जाता है। विचित्र शरीर होता है, इसमें पल्प भी पाया जाता है। पल्प बोले तो होठ और स्पर्शिकाएं, होठ, इसमें पल्प, होठ और स्पर्शिकाएं, पल्प, होठ और क्या पाए जाते हैं, पल्प, पल्प बोले तो वही होठ हुआ है, ठीक है ना। और स्पर्शिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है ना। और ये बहुसंख्यक सेटा, बहुसंख्यक सेटा, बहुसंख्यक सेटा, इसमें सुख की संख्या क्या होती है, सुख की संख्या इसमें बहुत ज्यादा होती है। इसमें सुख की संख्या क्या होती है, सुख की संख्या बहुत ज्यादा होती है। सेटा की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। और एक लिंगी होता है। सेटा की संख्या क्या होती है, ज्यादा, सेटा की संख्या ज्यादा होती है और एक लिंगी होता है। सेटा की संख्या ज्यादा होती है और क्या होता है, सेटा की संख्या ज्यादा होती है और एक लिंगी। सेटा की संख्या ज्यादा होती है और एक लिंगी, सेटा की संख्या ज्यादा होती है। सेटा की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है, सेटा की संख्या ज्यादा होती है, सेटा की संख्या।
अगला है क्या आता है पॉलीचेटा। पॉलीचेटा की बात करते हैं, उदाहरण में क्या आ जाएगा, रेत कृमि हो जाएगा, समुद्री चूहा हो जाएगा, पेडल कृमि हो जाएगा, ये सब हो जाएगा, ठीक है ना। बहुसंख्यक जो सेटा क्या होता है, सेटा में बहुसंख्यक सेटा होता है, इसमें एक लिंगी होता है, और इसमें इसमें क्या होता है किलीटेरम, किलीटेलम, किलीटेलम नहीं होता, इसमें किलीटेलम नहीं होता, किलीटेलम नहीं होता है ना, किलीटेलम इसमें नहीं होता है, और ट्रैकोफोर लार्वा पाया जाता है। किलीटेलम, किलीटेलम क्या होता है, किलीटेलम को बात करते हैं तो इसके शरीर की सतह पर एक मोटी परत होती है जो चिपचिपा पदार्थ छोड़ती रहती है, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है अंडे सुरक्षित रहता है। किलीटेलम इसमें मतलब तो अलग जो लार्वा के लिए गुहा नहीं पाया जाए, किलीटेलम क्या होता है लार्वा के लिए इसमें एक स्पेशल गुहा नहीं होता है, यही समझिए। किलीटेलम क्या है, इसके पास किलीटेलम नहीं होता, किलीटेलम नहीं होता। किलीटेलम अगर होता तो क्या होता है, इसमें लार्वा के पास लार्वा के लिए एक जगह होता, लेकिन इसमें किलीटेलम नहीं होता है। इसके शरीर के सतह पर एक मोटी परत होती है जो चिपचिपा पदार्थ छोड़ती है ना, कोकुन, कोकुन चिपचिपा पदार्थ छोड़ती है। यह कोकुन में इनके अंडे क्या होता है सुरक्षित रहता है, और इसके कोकुन में क्या रहता है, इसका अंडा सुरक्षित रहता है। और किलीटेलम होता तो इसमें उसी में क्या रहता है, इसका अंडा सुरक्षित रहता। अगला है आपका 2 नंबर क्या है, ओलिगोचेटा, है ना। पहला है आपका पॉलीचेटा, अगला है ओलिगोचेटा। ओलिगोचेटा का उदाहरण हो जाएगा केचुआ हो जाएगा। ओलिगोचेटा का उदाहरण क्या हो जाएगा, ओलिगोचेटा का उदाहरण हो जाएगा केचुआ हो जाएगा। केचुआ इंडिया में 2 तरह का पाया जाता है, इसको होता है पोरेटिन, ये होता है फिर फेरेटिमा, है ना, फेरेटिमा होता है, फेरेटिमा होता है, और तम्बराई कश होता है, फेरेटिमा और लंबड़ाई कश, फेरेटिमा और लंबड़ाई कश। जो इंडिया में 2 प्रकार के केचुआ पाया जाता है, 2 प्रकार के पीछे फेरेटिमा, फेरेटिमा और लंबड़ाई कश, फेरेटिमा और लंबड़ाई कश नामक यहाँ पर केचुआ पाया जाता है, फेरेटिमा और लंबड़ाई कश। फेरेटिमा और लंबड़ाई कश नामक जो केचुआ है ना, फेरेटिमा और लंबड़ाई कश नामक केचुआ इंडिया में पाया, फेरेटिमा और लंबड़ाई कश नामक केचुआ, फेरेटिमा और लैम्ब्राइकस नामक केचुआ इंडिया में पाया जाता है। फेरेटिमा और लैम्ब्राइकस नामक केचुआ पाया जाता है। समुद्री होता है ना, ये ओलिगोचेटा, ओलिगोचेटा क्या होता है आपका समुद्री होता है, थलीय होता है, कुछ मीठे जल में भी पाया जाता है। समुद्री थलीय तथा कुछ मीठे जल में, समुद्री थलीय तथा कुछ मीठे जल में भी पाया जाता है। समुद्री होता है, थलीय होता है, कुछ मीठे जल में भी पाया, समुद्री होता है, थलीय होता है, कुछ मीठे जल में भी पाया जाता है। समुद्री होता है, थलीय होता है, समुद्री होता है, थलीय होता है, कुछ मीठे जल में पाया जाता है। समुद्री होता है, थलीय होता है तथा कुछ मीठे जल में भी पाया जाता है। समुद्री होता है, थलीय होता है तथा कुछ मीठे जल में भी पाया, समुद्री होता है, थलीय होता है तथा कुछ मीठे जल में, समुद्री होता है, थलीय होता है, समुद्री होता है, थलीय होता है, समुद्री होता है, थलीय होता है, कुछ मीठे जल में, समुद्री होता है, थलीय होता है, कुछ मीठे जल में भी पाया जाता है। समुद्री होता है, थलीय होता है, कुछ मीठे, समुद्री होता है, थलीय होता है, कुछ मीठे जल में पाया जाता है। समुद्री होता है, थलीय होता है, कुछ मीठे जल में पाया जाता है। विचित्र सर नहीं होता है इसमें, पल्प होठ और स्पर्शिकाएं नहीं होती है, पल्प, है ना, पल्प होठ और स्पर्शिकाएं नहीं होती है, पल्प होठ और स्पर्शिकाएं नहीं होती है, पल्प होठ और स्पर्शिकाएं नहीं होती है ना, नहीं होती है, पल्प होठ तथा स्पर्शिकाएं नहीं होती इसमें। और ये द्विलिंगी होता है, द्विलिंगी होता है। और किलेटेलम, किलीटेलम होता है इसमें, इसमें लार्वा के लिए क्या पाया जाता है, इसमें लार्वा के लिए किलीटेलम पाया जाता है, लार्वा के लिए किलीटेलम पाया जाता है इसमें। और पॉलीचेटा में, है ना, पॉलीचेटा में नहीं होता था ना किलीटेरम, लार्वा के लिए किलीटेरम पाया जाता है। और लार्वा अवस्था नहीं होता, लेकिन लार्वा अवस्था इसमें होता ही नहीं है, लार्वा अवस्था नहीं होता। अगला है तीसरा है आपका हिरुडीना, हिरुडीनिया, 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 हिरुडीनिया का एग्जाम्पल हो जाएगा पेंटो, पोंटो, पोंटो, पोंटोब डेला, पोंटोब डेला, पोंटोब डेला, पोंटोब, हिरुडीनिया, हिरुडीनिया के एग्जाम्पल है पोंटोब डेला, 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 हिरुडीनिया के एग्जाम्पल है पोंटोब डेला हो गया, जोंक हो गया, हिरुडेनेरिया, इसको हिरुडेनेरिया कहते हैं, है ना। हिरुडीनिया, हिरुडीनिया का एग्जाम्पल है पोंटोब डेला, हिरुडीनिया के 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 एग्जाम्पल है पोंटोब डेला, जोक हो जाएगा हिरुडीनेरिया, जो क्या है हिरुडीनेरिया इसको कहते हैं। ये क्या होता है हिरुडीनिया, हिरुडीनिया होता है आपका जल में भी रहता है, थल में भी रहता है, परजीवी होता है, खून पीता है, ठीक है ना, जल में रहता है, जल में भी रहता है, थल में रहता है, और परजीवी है, और क्या करता है ये खून चूसता है, ये क्या करता है आपका खून चूसता है। अगला है सिर विचित्र नहीं होता है, जो हिरुडीनिया का रहता है ना सिर, हिरुडीनिया का जो सिर होता है विचित्र नहीं होता, हिरुडीनिया का सिर विचित्र नहीं होता है। शरीर में आगे और पीछे
दोनों तरफ चूसक होता है। शरीर में आगे और पीछे क्या होता है, दोनों तरफ चूसक होता है। शरीर में आगे और पीछे दोनों तरफ चूसक होता है। शरीर में आगे और पीछे दोनों तरफ क्या होता है, चूसक होता है। सेटा और पेरापोडिया नहीं होता है। इसमें सेटा और पेरापोडिया नहीं होता। इसमें सेटा और पेरापोडिया, इसमें सेटा और पेरापोडिया, इसमें सेटा और पेरापोडिया नहीं होता है। कोकून, कोकून निर्माण होता है द्विलिंगी। कोकून निर्माण होता है द्विलिंगी और लार्वा ने। कोकून निर्माण होता है द्विलिंगी लार्वा ने। कोकून निर्माण होता है, 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 कोकून निर्माण, कोकून निर्माण, कोकून निर्माण होता है द्विलिंगी होता है और लार्वा ने। कोकून निर्माण होता है द्विलिंगी होता है और लार्वा ने। कोकून निर्माण होता है द्विलिंगी होता है, लार्वा नहीं होता है। कोकून होता है, कोकून निर्माण होता है द्विलिंगी और लार्वा इसमें नहीं होता है। द्विलिंगी और लार्वा इसमें होता ही नहीं। इसमें लार्वा द्विलिंगी और लार्वा नहीं होता है ना, लार्वा इसमें नहीं होता। अगला है आपका, अगला है आर्के, आर्के एनिलिडा, आर्के एनिलिडा, आर्के एनिलिडा, आर्के एनिलिडा की बात करते हैं। पॉलीगॉर्जियस, आर्के एनिलिडा के पॉलीगॉर्जियस, पॉलीगॉर्जियस और प्रोटोड्रिलस, पॉलीगॉर्जियस और प्रोटोड्रिलस, पॉलीगॉर्जियस और प्रोटोड्रिलस, पॉलीगॉर्जियस और प्रोटोड्रिलस, क्या आता है, पॉलीगॉर्जियस है ना। आर्के एनिलिडा, आर्के एनिलिडा का एग्जाम्पल हो जाएगा पॉलीगॉर्जियस। आर्के एनिलिडा के एग्जाम्पल है 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 पॉलीगॉर्जियस। आर्के एनिलिडा का एग्जाम्पल क्या है, पॉलीगॉर्जियस। आर्के एनिलिडा का एग्जाम्पल है 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 पॉलीगॉर्जियस। आर्के एनिलिडा का क्या एग्जाम्पल है, आर्के एनिलिडा का एग्जाम्पल है पॉलीगॉर्जियस। 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 आर्के एनिलिडा का एग्जाम्पल क्या है, पॉलीगॉर्जियस। आर्के एनिलिडा का एग्जाम्पल है पॉलीगॉर्जियस हो जाएगा। आर्के एनिलिडा का एग्जाम्पल क्या है, पॉलीगॉर्जियस। आर्के एनिलिडा का एग्जाम्पल क्या है, पॉलीगॉर्जियस। आर्के एनिलिडा का एग्जाम्पल क्या है, पॉलीगॉर्जियस। आर्के एनिलिडा का एग्जाम्पल है पॉलीगॉर्जियस। आर्के एनिलिडा का एग्जाम्पल है पॉलीगॉर्जियस है ना, पॉलीगॉर्जियस और पेट्रोडिलस, ये पेट्रोडिलस नहीं आता है ना। ये क्या होता है आपका, छोटी समुद्री जंतु होता है, छोटे समुद्री जंतु होता है और बाहरी खांचे अविचित्र होता है। बाहरी खांचे क्या होता है, अविचित्र होता है, इसमें विचित्र नहीं होता है, अविचित्र होता है, लेकिन आंतरिक खांचे विचित्र होता है। इसका आंतरिक खांचे विचित्र होता है और बाहरी जो खांचे होता है अविचित्र होता है। बाहरी खांचे अविचित्र होता है, इसमें जो बाहरी खांचे होता है अविचित्र होता है। बाहरी खांचे अविचित्र होता है लेकिन आंतरिक खांचे विचित्र होता है। बाहरी खांचे अविचित्र होता है लेकिन आंतरिक खांचे विचित्र होता है। और पेरापोडियस, पेरापोडिया और सीटा नहीं होता है। इसमें पेरापोडिया और सीटा, इसमें क्या नहीं पाया जाता, इसमें पेरापोडिया और सीटा नहीं होता। इसमें पेरापोडिया और सीटा, इसमें पेरापोडिया और सीटा नहीं होता। इसमें पेरापोडिया और सीटा, इसमें पेरापोडिया और सीटा नहीं होता। 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 इसमें पेरापोडिया और सीटा, इसमें पेरापोडिया और सीटा नहीं होता। इसमें पेरापोडिया और सीटा नहीं, इसमें पेरापोडिया और सीटा नहीं होता। 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 और एक लिंगी होता है, एक लिंगी होता है, इसमें लार्वा पाया जाता है। एक लिंगी होता है और इसमें क्या पाया जाता है, एक लिंगी होता है और इसमें लार्वा पाया जाता है। एक लिंगी होता है और इसमें लार्वा पाया जाता है। एक लिंगी होता है और इसमें लार्वा पाया जाता है। एक लिंगी होता है और इसमें क्या पाया जाता है, लार्वा पाया जाता है। पेरापोडिया और सेटा नहीं होता है। बाहरी खांचे अविचित्र है लेकिन आंतरिक खांचे क्या है आपका, विचित्र है। छोटे समुद्री जंतु होता है। और आर्केनिला, आर्केनिला का एग्जाम्पल है पॉलीगॉर्जियस, इसका एग्जाम्पल है पॉलीगॉर्जियस, इसका पॉलीगॉर्जियस होता है। पॉलीगॉर्जियस, गॉर्जियस, पॉलीगॉर्जियस इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, बार बार रिवीजन कीजिए।